करण, आभा, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मुझे तो। सुपर परफॉर्मेंस, परफेक्ट। क्या घटिया कपड़े पहनता था तेरा छावा रे। माय गॉड, कलर ही नहीं है उसकी लाइफ में। क्या सच में हमें वहम हो रहा है? क्या हमारा मन जो चाहता है हम वही देख रहे हैं और हमारे कान जो सुनना चाहते हैं हम वही सुन रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक ब्लैक कॉफी और माचिस जल्दी। नहीं मिलेगी कॉफी। शराब चाहिए? हाँ? कहा था शराब मत पीना। अबे ये तो तेरे छावे के कपड़े, ये क्यों फाड़ रही है? करण के कपड़े क्यों पहने? उतारो। हाँ? निकाल अभी कपड़े निकाल। पागल हो गई? अरे सब कुछ बोल दिया था दुष्यंत के सामने। वो तो अच्छा हुआ वो होश में नहीं था, वरना सारी मेहनत में पानी फिर जाता। डार्लिंग, खिचार करनी बंद करो ये गाना, और अगर दोबारा शराब पी है ना तो सारे पैसे कट। नहीं ऐसा मत करो। छोड़ो पिताजी, क्या कर रहे हो? मैं एक छोटा सा चुनी राजू से प्रोड्यूसर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पैसे मत काटो। क्या कर रहे हैं आप? क्या छोटा सा चुनी राजू, मेरे पैसे मत काटो। मेरे पैसे मत काटो। मेरे पैसे मत काटिए प्लीज। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं कौन? आभा, मुझे माफ कर दो। फ्लैशबैक से तो बाहर आई है। पैसे नहीं काटेंगी ना? आप बोलिए ना प्लीज। अबे तेरे से काम करने से अच्छा ना मैं किसी साला घटिया पिक्चर में काम कर लेता। ट्रेजेडी की क्वीन है तू, मदर ऑफ मदर इंडिया। जब देखो सर। ब्लैक कॉफी ला। मेरे सर में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। थक गया ये भाग दौड़ी करके यार। आप नहीं जानते करण, हम कितने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हम जब भी इस इंसान का चेहरा देखते हैं आपकी याद आती है। लेकिन जब इनकी हरकतें देखते हैं तो आपके ना होने का एहसास और भी गहरा हो जाता है। प्रकाश बेटा, वो कनिका सो के उठी या नहीं? मामा जी कल रात को स्वर्ण भवन से बहुत देर से लौटी ना, शायद इसीलिए। वहां सब ठीक है ना बेटा? जी वो हमारी बात नहीं हो पाई, वो आते ही सो गई। अभी तक नाराज है वो इस छोटे से घर में रहने को लेकर। बेटा उसे खुश करने के लिए मुझे एक आइडिया सूझा है। ये नैनीताल की 2 टिकट है ट्रेन के फर्स्ट क्लास के, उसे लेकर जाओ। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को समझ भी लोगे। अरे सानिया बेटा, आओ बेटा, बैठो बैठो।
नमस्कार बेटा। मैं क्या कह रहा था, वो एक नई मूवी लगी है नीलकमल में, हैं? हाँ जी। तो तुम सानिया को दिखाने क्यों नहीं ले आते आज शाम को? चलो। नहीं मामा जी, मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है। पता है लता क्या कह रही थी? पास वाली मॉल में ना बहुत बड़ी सेल लगी है साड़ियों की, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ हम दोनों जाके जैसी साड़ियाँ तुम्हें पसंद है ना, बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ खरीदेंगे हम दोनों के लिए। भाई तुम्हारे लिए क्यों? चुप रहो। मामी जी फिर कभी चले? सानिया बेटा, इसके लिए तो तुम मना नहीं कर सकती। देख लिया सानिया बेटा, ये तुम दोनों के लिए और प्रकाश कनिका के लिए नैनीताल की टिकट लेके आए, मगर मुझे आज तक झुमरी तलैया भी लेके नहीं गए। जरा कह दो अपने मामा जी से कि वो मुझे भी कहीं लेके जाए। कहाँ मामी जी? वो नैनीताल, वो हनुमान के लिए। हनुमान नहीं बेवकूफ, हनीमून कहते हैं, हनीमून। हाँ हाँ वही। ओहो, मगर इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, अभी तुम्हें भी लेके चलूंगा और वहीं लेके जाऊंगा जहां तुम्हें आज तक नहीं लेके गया। कहाँ? झुमरी तलैया। अरे वाह वाह वाह, गाजर का हलवा, वाह। अबे क्या सुगंध है यार। ऐसा हलवा तो मैंने लाइफ में पहले नहीं खाया। चम्मच दे चम्मच। करण, बचपन में तो हम ऐसा ही गाजर का हलवा खाते थे। हाँ, वो करण ने इतने दिनों बाद माँ के हाथ का गाजर का हलवा खाया ना, शायद इसलिए भूल गए हैं। पर अब तो माँ आ गई है ना, अब आप जब चाहे माँ आपको गाजर का हलवा खिलाएंगे, है ना माँ? पापा, श्योर। आपकी तबीयत कैसी है अभी? कल से बेहतर बैठे। लेकिन अब हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। माँ, आप पापा से कुछ कहने वाले थे ना? हाँ प्रतिभा, तुम मुझसे कुछ कह रही थी कि तुम मुझे कुछ बताओगी। क्या बताने वाली थी? यशोधरा के बारे में मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जो अब तक आप सब नहीं जानते। हाँ तो बताइए ना हम सबको। जब मैं आश्रम से भाग आई थी
यशोधरा ने ही मुझे। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। यशोधरा ने ही मुझे एक महफूज जगह पर रखा था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ आभा, कोई मेरी जान लेना चाह रहा था। मैंने ही यशोधरा को मना किया कि ये बात किसी से ना कहे। पर माँ, ट्विस्ट आ गया तेरी कहानी में, सबकी बजेगी। प्रतिभा, हम कितने परेशान थे। मुझे माफ कीजिए। यशोधरा और दुष्यंत ने ही मेरी जान बचाई। अरे प्रतिभा, तू मेरी बहन है। ये सब तो मेरा फर्ज था और तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। चलो, जो होना था उससे हो गया। अब यही प्रार्थना है कि अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन पापा, हम ये वक्त बहस करने का नहीं है। इनकी दवाई का वक्त हो गया है। चलिए जी। इनकी ये खींचतान अभी भी चल रही है। ये यशो मासी मुझसे छुपाकर जरूर कुछ करना चाहती है। मुझे भी यूज कर रही है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। कनिका जी, आप आज फिर मायके जा रही हैं? अपने पापा का हालचाल पूछने जा रही हूँ। तुम्हारी बहन आभा की तरह नहीं। वो तो सानिया को एक बार देखने तक नहीं आई। क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? ऐसी बात नहीं है कनिका जी। आभा ने फोन किया था, वो तो मां ने ही आने से मना कर दिया। बस बस, अपनी बहन की तरफदारी मत शुरू कर देना फिर से। कनिका जी, ये 2 टिकट हैं नैनीताल के। तो मैं क्या करूं? वो हमारे लिए हैं, हमारे हनीमून के लिए। हनीमून? जी। जगमोहन प्रसाद की बेटी कनिका प्रसाद हनीमून पे नैनीताल जाएगी? Have you lost it? लेकिन नैनीताल तो बहुत ही सुंदर जगह है कनिका जी। अच्छा, अपनी गाड़ी से? How can I forget? अपने ऑटो रिक्शा में तुम मुझे नैनीताल लेके जाओगे? हाँ? ऑटो ड्राइवर हो ना? सोच भी वही होगी, छोटी सी। मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी निखिल के साथ, पर तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड जाके क्या करूं मैं? हाँ? शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। इस शक्ल के साथ तुम ज्यादा से ज्यादा रतलाम जा सकते हो। नैनीताल जाना है, माय फुट। आज भी मासी बच गई।
अरे क्या मॉर्निंग वॉक कर रही है फालतू में? उधर तेरी सास ने तो अपनी बहन को छुड़ा लिया, मस्त। उसको साला कोई टेंशन नहीं है, तो तू क्यों फालतू में टेंशन ले रही है? छोड़ ये सब। हम जानते हैं मासी ने माँ को जरूर धमकाया होगा, वरना माँ उनका बचाव करती ही नहीं। करेक्ट, तेरे को सब कुछ पता है ना, तो अब क्या करेगी तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। अब विमल भैया आप? हाँ विमल भैया। करण, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। बोलिए ना विमल भैया। ये सब क्या चल रहा है? पापा ने तुम लोगों को मुंबई किसको लाने के लिए भेजा था? और यहाँ पर किसके स्वागत की इतनी तैयारियां हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एंट्री की हो रही है तैयारियां। विमल भैया हम भी नहीं जानते, वो जब खुद आएंगे ना आपको पता चल जाएगा। वो है कौन? वो कोई रणछोड़ तिवारी है। आपको वो पापा का केस याद है 777 वाला? उसी का क्लाइंट है। और ये करण को देखो, जब से मुंबई से आया है कितना अजीब बिहेव कर रहा है। नहीं विमल भैया आप तो करण को जानते हैं ना, दिखाने के लिए वो कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेते। अब वो शायद सीरियसली ना ले रहा हूं, पर मैं इस बात को सीरियसली ले रहा हूं। तो सच्चाई सामने आने का वक्त आ गया है। बात और बढ़ जाए इससे पहले हमें खुद ही माँ से बात करनी होगी। देख प्रतिभा, अगर तूने यहाँ से भागने की या शोर मचाने की कोशिश की, करण का काम तमाम कर दूंगी मैं। माँ हम आपने सच नहीं बोला माँ। अगर आप ऐसा करती तो आज मासी का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता। क्यों ऐसा किया आपने? मैं कम से कम आभा को तो ये सब बता ही सकती हूँ। नहीं, ये सब बताकर आभा को भी खतरे में नहीं डालूंगी। नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और आभा ही तो इस घर की शक्ति है। उसे अगर कुछ हो गया तो ये घर नहीं। बताइए ना माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो बस इस घर में सुख और शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये स्वर्ण भवन, ये ऐशो आराम किस काम के? मैं अपने परिवार के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। एक माँ के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं तो कन्नू की सूरत देखकर सारी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन माँ हम आपको कैसे बताएं माँ? मासी कितना बड़ा धोखा कर चुकी है आपके करण के साथ। कैसे बताएं आपका बेटा इसी मासी की वजह से लापता है। अभी तो आप ठीक हुई हैं, इस समय आपका दिल ये सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अरे आभा, अच्छा हो तो अपनी सास के साथ है। सीखो सीखो, अपनी सास से कुछ सीखो। गलत लोगों से बैर मोल लेना ठीक नहीं। जैसे इसने सबके सामने मेरा साथ दिया है, तू भी मान ले कि तू अंधी है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज अगर तू जिंदा है ना तो मेरी मेहरबानी से,
और अगर करण इस घर में है तो वो भी मेरी मेहरबानी से।